जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चातुर्मास महात्मा अध्याय 4 में जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, चारों वर्णों के धर्म तथा शूद्र जातियों का भेदों का वर्णन। चतुर्मास में अध्याय पढ़ने का हालांकि महत्व है। आइए सुनते हैं। नारद जी ने पूछा, पितामह 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी हैं, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिणाम से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निंदा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करने जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्राह्मणों के दर्शन हुए, परंतु फिर जब बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थ और इनके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महात्मते तपस्या करो। यह भगवदी आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसिक सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद 19 में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हो। वे सब मुनि कनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांतः ब्रह्मचिंतन पारायण ममता और अहंकार में से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहसा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जरुओं के से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे सब मेरे चरण तलनों से प्रकट हुए हैं। वह सब प्रकृतियों मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हुए हैं। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये 3 द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना, ये सब उनका कर्म है। द्विजों को पढ़ने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में असमर्थ है, तथापि यह प्रतिग्रह ना स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमासारता, आयरता, सत्कम, परायणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों में से जो सदा विभूषित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रियों को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए। शास्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सतत तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धर्म बढ़ाने वाला, शत्रुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन व शूद्र लेकर धन की उत्पत्ति करे। यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पारण करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूपों को प्राप्त होता है, जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा बार के अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए पारण करता है। यह सब चीज़ों को अन्न दान करता है। वह शूद्र गृहस्थ के श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही श्लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चातुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुनि, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। संदर्भ श्रीकंद स्तन महापुराण। चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।